Hey guys, welcome back to my YouTube channel Mind Has Nursing. Guys, आज हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल फॉर एडमिटिंग द पेशेंट। यानी कि जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उनके लिए ऐसे कौन से आर्टिकल्स होते हैं जो उनके यूज़ के लिए होते हैं और जिनको प्रिपेयर किया जाना चाहिए, मतलब रेडी रखना चाहिए। तो वो आज हम देखेंगे कि क्यों उसको प्रिपेयर करना चाहिए, उसका क्या रीज़न होता है और वो कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स होते हैं। तो गाइज़ कल हमने देखा था एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन, हॉस्पिटल एडमिशन, तो वो हमने देख लिया था। आज हम उससे आगे को कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि जितने भी नोटिफिकेशन है वो उनको अपने आप ही मिल जाए। इस चैनल में एमसीक्यूज़ और लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि हिंदी में एक्सप्लेन भी किए जाते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल चैनल है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन में हैं और जो एंट्रेंस के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उन सभी के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आर्टिकल्स हैं वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं और क्यों तैयार किए जाते हैं पेशेंट के लिए, ठीक है, जो कि अभी एडमिट होने वाला है। उससे पहले हमें क्या क्या करना चाहिए। तो जो मतलब जो हमारे हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें उनके लिए रेडी रहनी चाहिए। तो ऑल आर्टिकल फॉर एन ओपन बेड। सबसे पहले जब पेशेंट आता है हॉस्पिटल में तो उसको बेड की ज़रूरत होती है। तो बेड भी यहाँ पे टाइप्स होते हैं बेड के, जो कि उसमें भी अब कभी मैं एक वीडियो बना दूँगी। तो ओपन बेड की बात हो रही है यहाँ पे। तो मतलब ओपन जो होता है सिंपल बेड होता है और उसके लिए क्या क्या आर्टिकल चाहिए होते हैं। बॉटम शीट होती है, ड्रॉ शीट होती है, मैकिनटॉश होता है, टॉप शीट होती है, ब्लैंकेट होती है, मैकिनटॉश होते हैं और 2 बेड शीट होती है, जो कि ये आर्टिकल्स होते हैं एक बेड बनाने के लिए, जो कि पेशेंट का बेड बनता है, ठीक है। अब बॉटम शीट क्या हो गई, जो पेशेंट के नीचे बिछाई जाती है। ड्रॉ शीट क्या हो गई, जो मैट्रेस यानी कि जो गद्दा होता है उसके ऊपर जो शीट होती है उसके ऊपर भी मैकिनटॉश होता है हाफ। ये जो मैकिनटॉश लिखा है, मैकिनटॉश मतलब रबड़ की चादर होती है जिसके ऊपर रबड़ की जो शीट होती है उसके ऊपर ड्रॉ शीट होती है। ड्रॉ शीट का मतलब होता है हाफ लिनन चादर, जो हाफ चादर होती है, ठीक है, हाफ बेड शीट होती है कपड़े की। उसको जो है रबड़ की चादर के ऊपर बिछाया जाता है, यानी कि रबड़ की जो शीट होती है, मैकिनटॉश बोलते हैं उसे, उसके ऊपर उसको स्प्रेड किया जाता है यानी कि बिछाया जाता है, जिससे कि पेशेंट को ठंड ना लगे। और टॉप शीट होती है जो पेशेंट उसको ओढ़ता है, यानी कि जो पेशेंट को कवर करके रखती है वो होगी टॉप शीट। उसके ऊपर हो गया ब्लैंकेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट के लिए चाहिए होती हैं एक बेड तैयार करने के लिए, ठीक है। और इसका क्या रैशनल होता है, मतलब क्या यूज़ है इसका, टू कीप द बेड रेडी टू रिसीव द पेशेंट इन अ काम मैनर, ठीक है। यानी कि बेड रेडी करेंगे तभी पेशेंट को क्या कर पाएंगे, उसको रिसीव करने के लिए बेड हमेशा रेडी रहना चाहिए, ताकि कोई हड़बड़ी ना हो कि भाई पेशेंट आ रहा है, वेट कर रहा है और बेड बनाने के लिए उसी के सामने बेड बन रहा है, सामान लेके आया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें वेस्ट ना हो टाइम और इजीली उसको रिसीव कर पाएँ। फिर हो गया आर्टिकल्स में 2 बेडशीट हो गई, हॉट वाटर बैग इन कोल्ड वेदर। अगर वेदर ठंड का टाइम है तो हॉट वाटर बॉटल चाहिए होती है, बेडशीट चाहिए होती है। तो ये क्यों चाहिए होती है पेशेंट के लिए, एक तो होता है टू कवर द बेड, बेड को कवर करने के लिए, और अनदर जो होती है पेशेंट को कवर करने के लिए, ठीक है। और हॉट वाटर का मतलब होता है कि हॉट वाटर बॉटल का मतलब क्यों रखी जा रही है, बैग जो होते हैं वो बेड शीट के अंदर, यानी कि ताकि जो पेशेंट है उसको जो बेड है वो थोड़ा गर्म मिले, ठंड ना लगे उसे। दूसरा फिर अदर आर्टिकल्स में आ गए रिक्वायर फॉर डेली केयर ऑफ द पेशेंट, जो कि पेशेंट की डेली केयर के लिए चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर ट्रे हो गई, स्पंज बाथ ट्रे है, अ सेट ऑफ हॉस्पिटल क्लोथ्स हैं, यानी जो कि हॉस्पिटल में पहने जाते हैं वो वाले कपड़े जो होते हैं वो होते हैं। और टेम्परेचर मतलब जिसमें पेशेंट का फीवर लिया जाता है वो एक ट्रे कंटेनिंग आर्टिकल में थर्मामीटर हो गया और जो भी सैनिटाइज़र जो भी उसके लिए रिक्वायरमेंट आर्टिकल होते हैं उस ट्रे में रख के तैयार रहनी चाहिए। स्पंज बाथ ट्रे रेडी रहनी चाहिए। स्पंज बाथ के अंदर टावल आएंगे और सोप आएगा, मग आएगा, ये सारी चीज़ें ट्रे के अंदर रेडी रहनी चाहिए, जो कि एक इस पेशेंट के लिए तैयार रहती है। उसके बाद है इस मतलब रहनी चाहिए।
फिर है स्पिग्नोमीटर का मतलब हो गया स्पिग्नोमोनोमीटर। जो स्पिग्नोमैनोमीटर मतलब बीपी ऑपरेटर यानी कि ब्लड प्रेशर की मशीन को बोलते हैं स्पिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। और हो गया स्टेथोस्कोप यानी कि जिससे कि उसके वाइटल वॉच हो, जो कि हमने एडमिशन में पढ़ा था कि वाइटल भी उसके लेने होते हैं जब पेशेंट आता है, ताकि उसकी जनरल कंडीशन का पता चल पाए। तो ये सारी चीज़ें रेडी रहनी चाहिए और वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए, मतलब काम करती हुई होनी चाहिए, टूटी फूटी और यूज़लेस नहीं हो, ठीक है। और रैशनल का मतलब है क्यों होनी चाहिए, ताकि पेशेंट को क्या करे, टू बी रेडी टू गिव केयर टू द पेशेंट, यानी कि पेशेंट को केयर देने के लिए एकदम ये रेडी रहे। और इससे क्या होगा, टाइम भी सेव, जो नर्सेज होती है उनका टाइम सेव होगा और एनर्जी भी सेव होगी। बार बार उनको दौड़ा भागी नहीं करनी पड़ेगी, बार बार अरेंज नहीं करना पड़ेगा, एक बार कर दिया तो वो उसके लिए टाइम भी बचाएगा। और दूसरा हो गया एनी अदर स्पेशल इक्विपमेंट हो गए, कुछ ऐसे अदर स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं, लाइक ऑक्सीजन मास्क हो गया, सिलेंडर हो गया, सक्शन मशीन हो गई, कार्डियक मॉनिटर हो गया, इमरजेंसी ट्रॉली हो गई। तो ये जो स्पेशल इल पर्सन जो सीरियसली इल होते हैं उनके लिए ये चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये हमेशा वर्किंग कंडीशन में और रेडी होनी चाहिए। अब इमरजेंसी ट्रे के अंदर कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, इंजेक्शन, सिरिंज, ये सब जो कि पेशेंट को लिए यूज़ करी जाती हैं। फिर रैशनल, इसका मतलब क्या है, इन्हें रखने का क्या यूज़ है, वो है कि टू मीट इमरजेंसी नीड, ताकि पेशेंट को क्या मिल सके, इमरजेंसी नीड उसको इजीली मिल सके और उसकी लाइफ क्या हो, सेव हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया। और नेक्स्ट हो गया प्रिपेयर द रूम। अब प्रोसीजर ऑफ एडमिशन, एडमिशन का जो प्रोसीजर होता है, स्टेप हो गया उसका, प्रिपेयर द रूम विथ केयर एंड अरेंज ऑल आइटम इन प्लेस एंड एडजस्ट हाइट ऑफ द बेड। तो जब पेशेंट का एडमिशन होता है तो सबसे पहले जो रूम होता है वो रेडी रहना चाहिए, पहले से ही, जो हमेशा रेडी रखे जाते हैं किसी भी पेशेंट के लिए। और जो भी आर्टिकल होते हैं उसको अरेंज करके रखा जाता है। और जो बेड हो गया वो हमेशा उसकी हाइट को एडजस्ट करके रखा जाना चाहिए, ठीक है, रखा जाता है, जिससे कि जो पेशेंट होता है वो इजीली, इसका जो मतलब होता है क्यों किया जा रहा है, ताकि पेशेंट को क्या हो, फील हो, सेफ फील हो, उसको सिक्योर फील हो, और वो इजीली मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे बेड से स्ट्रेचर में, स्ट्रेचर से बेड में, अगर बेड की हाइट अगर एडजस्टेबल है, नीचे की गई है, तो उसको इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फिर है चेक द पेशेंट्स आइडेंटिफिकेशन। अब क्या है कि पेशेंट की जो आइडेंटिफिकेशन है उसको चेक करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसकी मतलब उसको वेलकम करना चाहिए जो भी पेशेंट है, और पेशेंट के रिलेटिव को, और अपना इंट्रोडक्शन उसको देना चाहिए कि मैं इस वार्ड में ये हूँ वो, और अपनी उसको बताना चाहिए, ताकि वो उससे क्या हो, इजी हो, और उसको कंफर्टेबल फील हो, अपनी प्रॉब्लम को वो शेयर कर पाए। फिर उसका रैशनल क्या होता है, मतलब क्यों ये किया जा रहा है, ताकि पेशेंट को हेल्प हो और उसको इजी फील हो, और वो जो है अपनी प्रॉब्लम उसको शेयर कर सके इजीली। प्रोवाइड रूम फॉर केयर ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप है कि ऑब्जर्व द क्लाइंट्स वाइटल, और पेशेंट की जो है उसके बाद जब उसको रूम भी मिल गया, बेड भी मिल गया, उसके वाइटल वॉच करने चाहिए, और उसके बाद उसके जो सिम्टम एंड जो कलेक्ट स्पेस, जो भी उसके साइनम सिम्टम है, वाइटल है, उनको सबको ऑब्जर्व करके रिकॉर्ड करना चाहिए, चेक करना चाहिए, असेस करना चाहिए पेशेंट को। और अगर कोई स्पेसिमेन ऑर्डर किए गए हैं डॉक्टर के थ्रू, तो वो भी जो है क्या करना चाहिए, कलेक्ट कर लेना चाहिए स्पेसिमेन, जिससे कि जो रिक्वायर स्पेसिमेन है, जैसे ब्लड कलेक्शन हो गया, ब्लड लेना हो गया, ब्लड सैम्पलिंग, यूरिन सैम्पलिंग वगैरह, ताकि पेशेंट का जो वो है लैब टेस्ट हो पाए इजीली, और उसको जो है उसके अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट मिल सके। फिर टू नो कंडीशन द पेशेंट ऑन एडमिशन। जब पेशेंट एडमिट होता है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, इससे पता चल पाती है लैब टेस्ट से कि उसकी कंडीशन कैसी है, और जो फिजिशियन होते हैं, जो भी डॉक्टर्स होते हैं, उनको ट्रीटमेंट देने में इजी होगा, तो उनको भी असिस करने में हेल्प मिलेगी। फिर उसके बाद हो गया प्रोवाइड प्राइवेसी। ये बहुत ज़रूरी है। ये क्यों है, पेशेंट को, ताकि डॉक्टर जो होते हैं पेशेंट कंफर्टेबल फील कर पाए, इसलिए ये किया जाता है, और डॉक्टर उसको इजीली अपना जो ट्रीटमेंट देते हैं वो दें, और पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल फील करे,
ठीक है। और जो भी पेशेंट है वो अगर अनेबल है बाथरूम तक जाने के लिए, मतलब कि बाथ लेने के लिए, तो मतलब अपना सेल्फ केयर करने में थोड़ा अनेबल है, तो उनको एडमिशन बाथ उनको देना चाहिए अगर ज़रूरी है तो। जैसे अनहाइजीनिक पेशेंट है, कुछ इस तरीके से बहुत ज़्यादा इल पेशेंट है, उसको ज़रूरत है हाइजीन की, तो उसको बेड बाथ भी देना चाहिए। उसके बाद हो गया एक्सप्लेन यूज़ ऑफ बाथरूम। उसके बाद क्या करना चाहिए, जैसे कि ओरिएंटेशन जैसा समझ के, मतलब जैसे घर में कोई मेहमान आते हैं तो बोलते हैं ये बाथरूम है, ये ड्राइंग रूम है, मतलब ड्राइंग रूम नहीं, मतलब गेस्ट रूम मीन ये गेस्ट रूम है, ये सब उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। उसी तरीके से पेशेंट को एक्सप्लेन करना चाहिए जब कोई वहाँ पे एडमिट होता है पेशेंट हॉस्पिटल में, तो कि बाथरूम के बारे में और अदर इक्विपमेंट जो रूम में है, वार्ड में है, उसके बारे में उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। और उसकी जो लॉकर होती है उसमें कॉल बेल होना चाहिए, और उसके पेशेंट के वो पास में ही होनी चाहिए, ताकि वो आराम से उसमें जो है उनको यूज़ कर सके सामान को, और कॉल बेल को प्रेस कर पाए जब उसको ज़रूरत होती है। और एक्सप्लेन मील टाइमिंग, और उसको खाने का समय भी समय और विजिटिंग आवर्स भी पेशेंट को एक्सप्लेन करने चाहिए कि इस समय आपके रिलेटिव आ सकते हैं और ये खाने का टाइम है, इस समय आपको लंच के लिए, डिनर के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए रेडी रहना है, इस समय यहाँ पे मील प्रोवाइड किया जाता है। ये सारी इंस्ट्रक्शन उसको पेशेंट को दे देने चाहिए। इससे क्या यूज़ होगा, इसका क्यों दिए जा रहे हैं, क्या हेल्प होगी, इसका रीज़न क्या होता है, ताकि जो है टू हेल्प द क्लाइंट टू बी easy to knowing how to use equipment to prevent accident, ठीक है। ताकि पेशेंट को क्या हो, इन इक्विपमेंट के बारे में इजीली मालूम हो पाए, मतलब वो इजी वे में इनको हैंडल कर पाए, और कोई भी जो अनहोनी होनी होती है, जो भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, जो कि अगर उसको ना बताया जाए तो वो उससे बचाव के लिए ये सब चीज़ें पहले से ही करनी चाहिए। उसके बाद हो गया आंसर जो भी उसके क्वेरीज़ हैं पेशेंट की और रिलेटिव्स की, उसकी क्वेरीज़ को दूर करना चाहिए, उनको आंसर देना चाहिए। और जिससे कि इसका क्या यूज़ होता है, हेल्प टू रिलेटिव है, और जो भी मतलब जो भी रिलीव होती है उसकी एंजाइटी और फियर पेशेंट की और पेशेंट के अटेंडेंट की, ठीक है। फिर है कंप्लीट नेसेसरी रिकॉर्ड। अब लास्ट में क्या है कि जो भी रिकॉर्ड आपने चेकअप किया है पेशेंट का, और उसकी जो भी उसको मतलब असिस्ट किया पेशेंट को, वाइटल उसके वॉच किए, जो भी उसको मेडिकेशन दी, उनका सबका क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल पॉलिसी। जो भी हॉस्पिटल की पॉलिसी है, जो भी उनके पेपर है डॉक्यूमेंटेशन करने के, उनमें उनको रिकॉर्ड करना चाहिए। और इंक्लूड नर्सिंग हिस्ट्री एंड असेसमेंट, उसके साथ साथ उसको जो भी हिस्ट्री ली गई है, वो जो भी हॉस्पिटल पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। और इट सर्व एज अ प्रूफ, जो कि क्या होंगे, एक प्रूफ है, ताकि आपने ये सब काम कितने बजे किया, जिससे कि दूसरे को हेल्प मिल जाए कि ये रिकॉर्ड हो चुका है, ये इनको मिल चुका है, अब ये नहीं मिलना है, या इसका नेक्स्ट टाइम ये है। तो इससे क्या होगा कि पेशेंट के रिकॉर्ड, मतलब एक प्रूफ की तरीके से वो रिकॉर्ड यूज़ हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो गाइस ये छोटा सा एक टॉपिक था जो कि एडमिशन का एडमिशन, कल हमने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तक पढ़ लिया था हॉस्पिटल एडमिशन, और आज हमने उसके आगे का छोटा सा जो टॉपिक रह गया था वो हमने कवर किया। अभी इससे आगे का एक और छोटा टॉपिक है जिसको कि मैं सोच रही हूँ कि आज ही उसे कवर कर लेते हैं। तो इसमें नोट्स बना लीजिए, और जो भी नए यूवी व्यूवर्स हैं वो इसमें सब्सक्राइब भी कर लें, और इस बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। नोट्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नए किसी वीडियो और लेक्चर के साथ। अभी तो फ़िलहाल यही वाला चलेगा, और उसके बाद हम नया टॉपिक लेंगे। तो बाय, टेक केयर।